साथियों, कल की सुनवाई में बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट एक बाहर निकल कर आया था। आपको पता है, सब जानते हैं कि वर्ग 3 की प्राथमिक शिक्षक की भर्ती जो कि 2020 का नोटिफिकेशन था। पहली काउंसलिंग में कोई ऐसा इशू नहीं आया होल्ड जैसा, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में महाधिवक्ता के अभिमत पर और 18,105 से जोड़ करके इसको जो है होल्ड किया गया, ओबीसी के पदों को होल्ड किया गया साथियों। और उन्होंने कई बार अभ्यर्थियों ने जब आरटीआई लगाई तो उसमें भी उन्होंने 18,105 का जिक्र किया था। तो इसको लेकर कल माननीय हाईकोर्ट में माननीय जज साहब ने भी कहा है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, इनकी प्रक्रिया चालू क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि जिस कारण से आपने हवाला देकर उसको रोका था वो रद्द हो चुकी है। ठीक है साथियों, अब यहाँ बात मैं एक पॉइंट टू पॉइंट बोलने की कोशिश करूँ तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने कहा है कि हम जो विधेयक है वो लेकर आए थे, उसमें पास किया था हमने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% के लिए। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने ट्विटर के माध्यम से ये कहा था, वीडियो रिलीज करके, और अन्य जो बीजेपी के जो मंत्री उन्होंने भी कहा था कि हम ओबीसी के पक्ष में हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, 27% की हिस्सेदारी मिले। अगर ऐसा है तो फिर इस तरीके के दो तरीके के बयान यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये हमें देखना होगा। देखो, माननीय हाईकोर्ट ने, अब मैं इसको पढ़ूंगा, इसमें आप बड़े ध्यान से सुनना, जो पॉइंट समझने वाला है वो मैं समझाने की और बताने की कोशिश करूँ, हालांकि आप सब जानते भी हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर पक्ष में हो तो हमको क्यों रोका गया फिर ना, अगर हमारे पक्ष में नहीं हो तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। ये वर्तमान सरकार की बात है। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 का मामला। हाई कोर्ट ने पूछा, ओबीसी के होल्ड किए गए पदों को अनहोल्ड क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि याचिका जिस कारण आपने हवाला देकर रोका था वो रद्द हो चुकी है। ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के मामले में राज्य शासन से पूछा है कि जब कानून पर रोक नहीं है तो ओबीसी के पद होल्ड किए ओबीसी के होल्ड किए गए पदों को अनहोल्ड क्यों नहीं किया जा रहा। जब आपने जिस तरह से आपने रोक लगाई थी, जिस याचिका से जोड़कर आपने जो लगाई थी, मतलब रोक लगाई थी, वो अब निरस्त हो चुकी है, तो फिर आप उन ओबीसी के होल्ड पदों को अनहोल्ड क्यों नहीं किया जा रहा। तो इस सिलसिले में राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग व अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। किस किस को, एक तो राज्य शासन को गया है और एक स्कूल शिक्षा विभाग को, और अन्य 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 जैसे जीएडीए वगैरह उन सबको नोटिस जारी कर दिया है। मतलब माननीय जज साहब ने ये नोटिस जारी कर दिया है कि आपने जिस कारण रोका था वो याचिका रद्द हो गई, तो इनको आप अनहोल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो है नोटिस दिया है सरकार को। तो मतलब कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इतना ही है। ठीक है, बाकी देखते हैं। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि सरकार जिस याचिका के आधार पर ओबीसी वर्ग के होल्ड किए गए पदों पर नियुक्तियां नहीं दे रही थी, वे समस्त निरस्त हो चुकी हैं। साथियों, 18,105 का ही प्रमुख कारण बनाया गया था, जो कि बिल्कुल था भी नहीं, लेकिन फिर भी उसमें वर्ग 3 में उसको 18,105 का जिक्र करके उससे आधार बनाया। जब वो आधार बनाया, वो याचिका जो रद्द हुई 18,105, अब तो सारे रास्ते ओपन है, खुल गए हैं। ठीक है, उस पर दिया गया स्थगन स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर आपने पहले रोक लगाई है तो वो जब याचिका डिसमिस हो गई या याचिका जो है खारिज हो गई, फिर कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, अब देखो, आप कहते हैं ना कि सरकार हमारे पक्ष में है, वर्तमान सरकार हमारे पक्ष में है, और ऐसा है। अगर ऐसा है तो फिर ये एक नया इसमें पॉइंट क्यों आया कि महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि एक अन्य याचिका में 4 मई 2020 को पारित अंतरिम आदेश के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कोई दूसरा एक नया तरीका ढूंढ लिया। ठीक है, ये महाधिवक्ता कह रहे हैं, किसके, सरकार के। ठीक है, महाधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि उक्त याचिका हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित हो चुकी है। मतलब वो जो याचिका है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित हो गई है, उससे इसको संबंधित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सरकार पूर्व के आदेश की अवहेलना करते हुए वर्तमान में की जा रही समस्त भर्तियों में ओबीसी के 13% आरक्षण को छोड़कर 60% आरक्षण लागू कर रही है। यह भी कहा कि उक्त याचिका सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित हो जाने के कारण उसमें पारित अंतरिम आदेश निष्प्रभावी हो गया है। साथियों, अब ऐसा कुछ मैटर नहीं है। अब ये सिर्फ दिख रहा है हमको कि कौन हमारे ओबीसी के अभ्यर्थियों को अब तक शोषण करता आया है और कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमें नियुक्ति नहीं देने दे रहा, कौन हमें नियुक्ति दे रहा है। तो माननीय न्यायालय ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि आप उन पदों को अनहोल्ड करके उनके जारी करें। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि आप वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों हैं उनको अनहोल्ड करें, ऐसा माननीय जज साहब ने कहा है, क्योंकि जिस याचिका के कारण रोका गया था वो याचिका रद्द हो चुकी है।
तो साथियों इसमें मैं जागरूक करना चाहूँगा अपने साथियों को भी कि पूरी तरीके से एक्टिव जरूर रहें। और देखो इसमें एक यहाँ भी छपी हुई थी, ये भी अपडेट है कि ओबीसी के पद ओबीसी के होल्ड पद अनहोल्ड क्यों नहीं हो रही है, कोर्ट ने कहा है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2020 के मामले में राज्य शासन से पूछा है कि जब कानून पर रोक नहीं है तो ओबीसी के होल्ड किए गए पदों को अनहोल्ड क्यों नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मतलब जवाब मांगा है कि आप क्यों नहीं कर रहे, और कर रहे हो तो करोगे तो कब करोगे। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इससे क्या होगा, इससे जो भी चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आएंगी। साथियों अगर वर्तमान सरकार अगर हमारे पक्ष में है, अगर ओबीसी के पक्ष में है, अगर वो न्याय देना चाहती है तो इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। महाधिवक्ता इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उन सब की, उन्होंने कहा भी था कि हमने जीएडी को और अपने अधिवक्ता को, महाधिवक्ता को और अन्य सब के साथ बैठक भी की है, ऐसा उन्होंने पहले आपने देखा होगा, जिक्र किया था। तो अगर ऐसा है, अगर सरकार पक्ष में है, सरकार अगर निराकरण चाहती है कि ये 87-13 के फॉर्मूले के भी निराकरण हो, ओबीसी को 27 भी मिले, और जो बिना कारण के जो भर्तियाँ रुकी हुई हैं वो प्रक्रियाएँ चालू हों, तो इसके लिए हम सबको भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है, निरंतर मांग करने की ज़रूरत है। और साथ में कानूनी तौर पे तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा ही है, अब हमें थोड़ा सा इस पर एक्टिव होना है जिससे कि रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाएँ चालू हो सके। तो साथियों समझ में तो आ रहा है कि कौन हमारे पक्ष में, कौन हमारे अगेंस्ट अभी भी लगा है। अगर आप हमारे मान लीजिए, अगर मान लीजिए जो वर्तमान में जो सरकार है, विभाग है, और जो महाधिवक्ता है ना, तो अगर वो हमारे पक्ष में होते ना तो इस तरीके का हवाला नहीं देते कि अन्य याचिकाओं में इस वजह से नहीं हम आपको दे पा रहे हैं, ये ऐसे नहीं देते थे, आपको तो बस दे देना चाहिए था। तो सारी भर्तियों को रोकने का कारण फिर भी ये है कि सामाजिक संगठन जो है और एडवोकेट्स हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ओबीसी वर्ग में जो भी है, और बाकी जो भी साथी हैं पूरी तरीके से। और अब ओबीसी महासभा ने ऐलान भी कर दिया है कि अगर ये अनहोल्ड की प्रक्रिया जल्दी नहीं जारी होती है और साथ में ओबीसी को 27 नहीं मिलता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत ज़्यादा विशाल आंदोलन, और कई सामाजिक संगठन शामिल करके। तो ओबीसी महासभा ने भी ये कहा है। तो अब हमको क्या है, हम सबको जागरूक और मोटिवेट और एक्टिव रहने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने हक और अधिकार में अपने आप को जीत दिला सकें और आने वाले समय में ये जो रुकी हुई प्रक्रिया बहुत जल्दी इनको चालू करवा सकें और आगे का भी रास्ता साफ़ हो सके। तो फिलहाल जानकारी आपके लिए यही है कि अभी मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी असमंजस है जो विभाग अड़चनें डाल रहा है प्रक्रिया न चालू करने में, ठीक है। हालांकि रास्ता साफ़ हो गया है, मान्य। अब ये आता है कि अब जो जवाब दिया जाएगा माननीय हाई कोर्ट को जो जवाब दिया जाएगा सरकारी तरफ से, वो क्या दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने डीपीआई को भी भेजा है ये, और राज्य शासन को भेजा है, और अन्य जो है जीएडी वगैरह या उनको भी सबको भेजा होगा। तो सारे चीज़ों का क्लियर क्या निकल कर आता है, इसका सारांश क्या निकल कर आता है, वो हमको देखना पड़ेगा। तो ठीक है साथियों, फ़िलहाल अभी यही हैं अपडेट, और बाकी जो भी होता है देखते हैं। कोशिश जारी है, संघर्ष तो ज़रूर करना है हमको, अपने सामाजिक संगठनों को भी साथ देना है, अपने एडवोकेट्स को भी साथ देना है, और अपने स्तर पे भी जो है वो प्रयास करना है, जिससे हम रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को चालू करवा सकें और अपनी जो हक और अधिकार की बात है वो हो सके, वो मिल सके। ठीक है साथियों, तो सभी को शेयर करना, क्योंकि सबको जगाना, सबको मोटिवेट करना, सबको एक्टिव करना, ये भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। सामाजिक सोए हुए समाज को, सोए हुए उस व्यक्ति को, सोए हुए उन अभ्यर्थियों को जो आज तक कभी जागरूक ही नहीं हुए। ठीक है, तो ठीक है, फिर जो भी रहेगा और बाकी हम बताते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसका इंतज़ार करना है। लेकिन सभी को हमको ओबीसी महासभा और हमारे ओबीसी महासभा के साथ साथ हमारे एडवोकेट्स भी हैं, तो उन सब का हमको साथ देने की ज़रूरत है। इसमें छात्र चाहे शिक्षक भर्ती से हो, चाहे अन्य सभी भर्तियों से जो 18-105 से जुड़ी हुई हैं, उसमें सब अपने अपने मुद्दे को लेकर सॉल्यूशन निकलवा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। तो हम सबको साथ देना है, हमने सामाजिक संगठन का और साथ में एडवोकेट्स का भी, जिससे वो हमें न्याय दिला सकें। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।